जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्र लड़ाई जिंदाबाद 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 लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे। देखेंगे कि उनकी दो फोटो वायरल हुई है, एक फोटो में स्वेटर है और दूसरे फोटो में शर्ट है। स्वेटर में स्याही पड़ी है और शर्ट में आप देखेंगे उससे भी गाढ़ी स्याही। सेक्टोरियल बोर्ड में बैठा कोई सदस्य जिस तरह की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये एक खराब और है। प्रॉक्टर एनके शुक्ला जो कि यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। तो उस पे आने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन साजिशें रच रहा है। ये जो स्याही फेंकने का कांड किया गया है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा ही किया गया है। और एक छात्रों की तरफ से ऐसा कार्य किया जाता है तो छात्र सामने आता, परंतु छात्र कभी पीछे से सब काम नहीं करता। ये विश्वविद्यालय के गुंडों के द्वारा किया गया है, विश्वविद्यालय भेजे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज लगातार 5 दिनों से छात्रों का ये आंदोलन जारी है और आज की अपडेट ये है कि छात्रों पर जो आरोप लगा है, प्रॉक्टर एनके शुक्ला जो कि यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार चल रहे छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन साजिशें रच रहा है। ये जो स्याही फेंकने का कांड किया गया है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा ही किया गया है और एक साजिश है इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। इसमें किसी भी छात्र का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी छात्र का कोई हाथ नहीं है। ये बेवजह तरीके से छात्रों को फंसाया जा रहा है। अभी हमको सुनने में आया कि हम लोगों को तहरीर दिए ललकारे, हम लोग उनके साथ खुद खड़े थे, हमारे तमाम साथियों को खुद स्याहियां पड़ी है। अगर छात्रों की तरफ से ऐसा कार्य किया जाता है तो छात्र सामने आता, परंतु छात्र कभी पीछे से सब काम नहीं करता। ये विश्वविद्यालय के गुंडों के द्वारा किया गया है, विश्वविद्यालय भेजे गए जो आपराधिक तत्व हैं, उनके द्वारा एक कांड किया। इसमें छात्रों को कोई भी हाथ नहीं है। मतलब आपका कहना है कि वो लोग खुद अपने हाथों से ऐसा किए हैं? जी हाँ, वो उन लोगों के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि छात्र पूरी तरह से न्याय के रास्ते पे है, पूरी तरह से गांधीवाद के रास्ते पे है। गांधी का देश है, गांधी के मानने वाले लोग हैं। देखिए कितनी शांति से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर हम लोग गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए लगातार हम लोग ये सब कोई भी कृत्य ऐसा नहीं कर रहे जिससे हमारा आंदोलन खराब, जिससे हमारा आंदोलन कमजोर पड़े। परंतु ये साजिश है, इस साजिश को जल्द ही बेनकाब किया जाए। जी, 5 छात्र नेताओं का नाम दिया गया है जो प्रॉक्टर महोदय ये कहकर रजिस्ट्रार के पास दिए, मतलब कमिश्नर के पास ये नाम दिए हैं कि वो लोग उपद्रवी हैं और बाहर से छात्र बुला रहे हैं, जिनमें आपका नाम भी शामिल है। तो आप उसमें क्या? देखिए, जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जो भी छात्र हितों की लड़ाई लड़ेगा, जो भी छात्र अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, उस पर ऐसे आरोप लगना लाजमी। और हम ऐसे तमाम आरोप सहने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे तमाम इनके लगा के इल्जाम सहने के लिए तैयार। इन्होंने हमको ड्रग्स एडिक्ट भी बताया है। क्या मैं ड्रग्स एडिक्ट हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लड़ने के काम करता हूँ। मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। मुझे तो सारे मुकदमे मेरे विश्वविद्यालय द्वारा दिए हैं। अगर एक भी मुकदमा मेरे विश्वविद्यालय के बाहर का हो तो बताइए कि मैं अपराधी हूँ, मैं आपराधिक तत्व हूँ। हम लोग न्याय की बात करें। अपराधी तो वो है जिसने छात्र को गाली दी है, जिसने छात्र से माँ बहन की गालियां दी है। इनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार ऑडियो 13 घंटे का ऑडियो, जिसमें पूरे काले कारनामों की पूरी एक हिस्ट्री है। जी, ये आंदोलन 2 दिन छुट्टी है विश्वविद्यालय की, सैटरडे संडे, तो ये चलता रहेगा। छुट्टियों से थोड़ी हमारे हौसले कम होंगे। कहा जाता है ना, एक लाइन है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते, तादाद से क्या होता है। तादाद भले 2 दिन कम रहे, और ये हौसले जो अंबुजा सीमेंट से मजबूत है, ये हौसले कहीं भी कम होने वाले नहीं। ये लड़ाई चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, ये लड़ाई दिन ब दिन मजबूती के साथ और तेजी के साथ उभरती हुई आगे आएगी। क्योंकि बात छात्र स्वाभिमान के, छात्र सम्मान के, बात छात्रों के न्याय के लिए, इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं। दिन कोई भी हो, मैटर नहीं करती। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सत्यम कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहेगा। 2 दिन भले ही छुट्टी हो, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। एक डॉक्टर हैं एनके नारायण जी, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई और 5 छात्रों का नाम दिया गया है कि वो उपद्रवी छात्र हैं, जिनमें एक ये अजय यादव सम्राट जी का भी नाम है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का हमेशा यह नीति रहती है कि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं इनके खिलाफ, ये हमेशा अपने अराजक तत्वों को बुला करके और खुद कारनामे करवाते हैं। उसके बाद छात्रों पर आरोप लगाते हैं कि आंदोलनकारी छात्र इस तरीके के कृत्य किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांच का विषय है, ये जांच करवाएं कि आखिर वास्तव में यह किसके द्वारा किया गया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना घटी
जिस तरीके से शिक्षकों ने अपनी सारी मर्यादा को पार करते हुए एक ऐसा दृश्य देखने को आपको मिला, उसके बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। छात्रों में व्यापक आक्रोश है। आने वाले समय में छात्र इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी, ये कल का स्याही वाला क्या मामला है? देखिए, स्याही वाला आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं जी, ये बहुत ही मायावी और बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। आप देखेंगे कि उनकी 2 फोटो वायरल हुई है। एक फोटो में स्वेटर है और दूसरे फोटो में शर्ट है। स्वेटर में स्याही पड़ी है और शर्ट में आप देखेंगे उससे भी गाढ़ी स्याही। जी, हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता है, उनकी बात सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में PhD कर रहा हूँ। जी, और ये जो अभिषेक गुप्ता के साथ जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, चीफ डॉक्टर राकेश सिंह ने जिसको अंजाम दिया है, बेहद शर्मनाक है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, उसको नुकसान पहुंचा है इस तरह की वारदात से। विश्वविद्यालय का एक प्रोक्टोरियल बोर्ड में बैठा कोई सदस्य जिस तरह की माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये एक खराब और गलत परंपरा का निर्माण करेगा अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। इसी सचेत समझ जी, के साथ क्या अभी 2 दिन और मतलब छुट्टी है, तो क्या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? जी हाँ, ये अनवरत प्रोटेस्ट चलेगा। राकेश सिंह का ये इतिहास बन चुका है एक तरीके से। उन्होंने पिछली बार भी हमारे साथी विवेक को मारा था और बड़ी बेरहमी से मारा, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला। इस बार भी उससे ज़्यादा बेरहमी से न सिर्फ मारा है बल्कि मेंटली टार्चर किया है जी, अभिषेक गुप्ता को। तब फिर हम लोग ये जो परंपरा चल रही है इस तरह से टार्चर करने की और इनकी तानाशाही की, उसके खिलाफ यहाँ पे डटे हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक कि वो पद से बर्खास्त नहीं होते, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता। छात्र नेता है जो यहाँ पे लगातार मतलब इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा 5 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अभी तक ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया गया। हम प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रयागराज प्रशासन से यही हमारी मांग है कि मुकदमा दर्ज हो, तत्काल प्रभाव से चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया जाए, चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। लगातार 5 दिनों से छात्र आज आंदोलन है। अब हम आगे आमरण अनशन करने के लिए हम ऐसी कहेंगे। जी, आप देख रहे थे इंडिया राइज मीडिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। धन्यवाद।